बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अच्छा जी, यहाँ पे ये देख सकती हैं आप, बिल्कुल बहुत प्यारे सी टेम्पलेट्स बने हुए हैं, स्टेटस टेम्पलेट्स। तो आप इसको किस तरह एडिट कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो इसके लिए आपको पता है आपको कहाँ पे जाना है, पिक्सल लैब पे। एग्जैक्टली पिक्सल लैब पे जाते हैं और यहाँ पे जाके जी देखेंगे हम बैकग्राउंड लेंगे। अच्छा, बैकग्राउंड आप खुद डिज़ाइन करेंगे, कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें यहाँ पे लेना है जी, जस्ट यहाँ पे आप थंबनेल का साइज़ ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप इमेज साइज़ ले सकते हो, जैसे कि थंबनेल अगर आपने बनाना है तो आप थंबनेल का ले सकते हैं, अपने प्रोफाइल पिक्चर बनानी है उसका ले सकते हैं, अपने कवर आर्ट डिज़ाइन करना है, आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं थंबनेल का लेती हूँ। तो ये देखिए जी, ये वाला साइज़ बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका एक बैकग्राउंड तैयार करना है। बैकग्राउंड के लिए आपको पता है कि कहाँ पे जाना है, इस वाली साइज़ पे, इस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे हमें कलर वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से ये देखिए, मैंने ये ख़ुद तैयार किए थे, आप यहाँ से ये ख़ुद तैयार कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पे आप जैसे कि ये वाला है, ये वाला टेम्पलेट्स हो गया, यहाँ पे ये वाली हो गई, आपने यहाँ पे ऑरेंज कलर पे जाके यहाँ पे एडिट कर लेना है। जैसे कि मैं कलर के नीचे वाला जो ऑप्शन है ग्रेडियंट का, इसके ऊपर गई और यहाँ पे जाके मैंने तैयार किया। ठीक है, अब कैसे तैयार करना है, यहाँ पे ये वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ऑप्शन पे नज़र आता है तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पकड़ के आप इसको कर सकते हैं एडिट, इसको ऐसे पकड़ के एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको जितना जितना रखना है आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। खैर मुझे ये जो है वो इतना चाहिए तो मैं इसको ऐसे मर्ज करके इसको इतना रख लूँगी। अब मुझे क्या करना है, ये न्यू टेक्स्ट में एक दफ़ा डेट कर देती हूँ। अब मुझे दोबारा जाना है जी इस वाले ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे। ठीक है, और मैं इसके ऑप्शन पे जाती हूँ और यहाँ पे मुझे इंपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, सॉरी ये वाला इंपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं एक ले लूँगी गैलरी से जाके कोई भी जो मैंने बैकग्राउंड रखा हुआ, जैसे कि मैं जाके आपको दिखाती हूँ। गैलरी से ये वाली मैंने एक इमेज ली जो कि मैंने डाउनलोड की हुई थी। जैसे डाउनलोड कैसे करना है, इसको आपने डाउनलोड करना है प्रिंटेड से जाके, वहाँ पे जाके आपने लिख लेना है और सर्च कर लेना है और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। अब मेरे पास ये वाइट वाला बैकग्राउंड, इसको कैसे रिमूव करना है मैंने आपको बताया था, इरेज़र कलर पे जाके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब इसको इनेबल करूँगी तो ये देखें ये रिमूव हो चुका है। अब बिल्कुल इसको रिमूव कर देंगे तो ये देखें ये ऐसा बन जाएगा। थोड़ा सा इससे जो येलो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। अब ये देखें जी, यहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको लॉक करने के बाद हमें अब ऑप्शन नज़र आ रहा है हमें शेप का। इस शेप के ऑप्शन पे जाते हैं और हमें अब यहाँ पे शेप लेनी है जी, ये वाली जी, यही वाली शेप लेनी है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जैसे कि ये गोल सा बन जाएगा। अब नीचे आते हैं तो हम इसकी ओपोसिटी जो है वो 1 मिनट, यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसकी हम जो है स्ट्रोक देंगे इसको ब्लैक। ठीक है, और यहाँ से हम इसकी ओपोसिटी जो है वो ऑफ कर देते हैं बिल्कुल। अब जी, अब क्या करना है, अब हमें जाना है यहाँ पे, ये हमारे पास लेयर बन चुकी है। अब हमें रेज़र के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपको रेज़र नज़र आ रही है, हमें इसके ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे हमें आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इसको बढ़ाने के, कम करने के। तो यहाँ पे हम बढ़ा के इसको यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से हम इतना रेज़ कर सकते हैं। जी, ओके कर दिया। अब क्या करना है जी, ये तो हो गया ना। अब इसको हमने थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करना है, जैसे कि ऐसे हमने बढ़ा दिया। अब इसको थोड़ा सा कम कर देना है। इसका जो स्ट्रोक वाली लाइन थी ना वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो हमने दोबारा जाना है एडिट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, थोड़ा सा 3 पे कर देते हैं, 2 पे करके 3 पे कर देते हैं जी। अब देख सकते हैं
अब हमें रेज़र के दोबारा ऑप्शन पे जाके इसको रेज़ कर देना है। जी, ये तो रेज़ हो गया। अब इसको ओके कर देते हैं, एक दफ़ा और कर लेते हैं। ओके कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब ये आप देख सकती हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन पे हमें जाना है और यहाँ पे जाने के बाद हमें और भी चीज़ें थोड़ी सी एडिट करनी है, इसके ऊपर लगानी है। तो वो क्या है, एक दफ़ा इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लॉक कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें, अब ये जो गोल गोल से हैं ये हमें लगाने हैं, ये गोल गोल से, ठीक है। तो इसको हम लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एक दफ़ा, जी इतना। अब हमें जाना है दोबारा शेप के ऑप्शन पे और यहाँ पे हमें गोल सी शेप लेनी है। इसका कलर हमने कर देना है रेड, ये वाला, और या ये वाला कर दो, और इसको बिल्कुल छोटा कर देना है। और इसकी कॉपी एक ले लेनी है और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है और यहाँ पे रख देना है, ठीक है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम पोजीशन के ऑप्शन पे जाके इसको पोजीशन दे के सेट कर देंगे। जी, ये तो सेट हो गया। अब हमें टेक्स्ट लगाना है, तो टेक्स्ट कहाँ पे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसको हम कॉपी करेंगे। एक दफ़ा इसको मैं लॉक कर देती हूँ और मैं उस टेक्स्ट को मैंने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। अब मैंने क्या करना है, न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे मुझे एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जाते हैं जी। और यहाँ से मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे इसको कॉपी कर देती हूँ। अब मैंने इसको कॉपी तो कर लिया, अब मैंने ओके करना है और यहाँ पे इसको सेट करना है। सेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये देख सकती हैं आप, मुझे यहाँ पे इसको ऐसे सेट करना है जैसे कि 2 लाइनों में लगा दूँ या मैं 3 लाइनों में लगा दूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 लाइनों के अंदर है, तो मुझे ये लगाना है और उसके अलावा मुझे इसका अच्छा सा फ़ॉन्ट देना है। तो मैं फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे जाऊँगी और यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट दे दूँगी, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं ये वाला फ़ॉन्ट दे दूँ, ये दे दूँ, कोई भी दे सकती हूँ, आप अपनी पसंद का दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला फ़ॉन्ट दे दिया। अब इसको मैंने कलर देना है ब्लैक। ब्लैक कलर के ऑप्शन पे जाऊंगी और मैंने इसको दे देना है कलर ब्लैक और इसको यहाँ पे कर देना है सेट। जी, तो आप देख सकते हैं ये हो गया सेट। अब ये वाला जो इसके साइड वाला ऑप्शन जो है ना, इसको मैंने मर्ज करना है। जैसे कि इन तीनों चीज़ों को मैं मर्ज कर देती हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, किसके ऊपर क्लिक किया, इस वाले ऑप्शन पे। ये आप देख सकते हैं, इस वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया मर्ज, और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करके मर्ज कर दिया। अब ये मर्ज हो गए ना, तो अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है, ठीक है। जब थोड़ा सा छोटा किया तो अब मैंने इस टेक्स्ट को भी सेट कर देना है। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को छोटा कर देती हूँ। जी, ये हो गया सेट। किसी और तरीके से भी आप कर सकते हैं, और तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। इसके अंदर भी रख सकते हो, इसके बाहर भी कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और भी छोटा कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है इंशाल्लाह। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो, और किसी भी टाइम मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे हम दोबारा शेप के ऑप्शन पे जाएंगे और ब्लैक कलर लेंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे कलर ब्लैक कर देते हैं और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। और यहाँ पे इसको सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देती हूँ और यहाँ पे इसको रखती हूँ और यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो सिग्नेचर वाला कर देती हूँ, जैसे कि ये वाला, और मैं इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे साइज़ से जाके थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और पोजीशन पे जाके इसको मैं सेट कर देती हूँ। और यहाँ बी वाले ऑप्शन पे जाके मैं इसको क्या कर देती हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। अच्छा जी,
और ये देखें ये हमारा बन चुका है बहुत अच्छा। टेम्पलेट्स आप कुछ और भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ से आपको सेव करना है, सेव का ऑप्शन मैंने आपको बताया हुआ है। उसके अलावा प्रोजेक्ट में सेव करना चाह रही हैं तो प्रोजेक्ट में सेव कर सकती हैं। ठीक है, अब हमें दूसरे एक और बनानी है ये वाला। तो ये कैसे बनाएंगे हम? तो ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सादा है, इंशाल्लाह आपको बनाना आ जाएगा। जैसे कि मैं दोबारा से जाती हूँ और इसका कलर मैं कर देती हूँ, इनको मैं कर देती हूँ डेल, इन सबको मैं डेल कर देती हूँ, इनको मैं गुम कर देती हूँ। और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं वाइट कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे दोबारा जाना है जी शेप के ऑप्शन पे और मुझे यहाँ पे शेप लेनी है, कलर लेना है रेड वाला, जैसे कि ये वाला या ये वाला। ठीक है, जैसे कि जो यूज़ हुए हैं ये वाला मैं इसमें ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैं इसकी ओपोसिटी जो है ये वाली जो स्ट्रोक है इसका मैं बढ़ा देती हूँ। 1 मिनट, मुझे इसका कलर जो कुछ भी नहीं लेना, मुझे सिर्फ स्ट्रोक कलर लेना है रेड, स्ट्रोक कलर रेड लेना है और इसकी ओपोसिटी मैंने बढ़ा देनी है, सॉरी स्ट्रोक बढ़ा देनी है और ओपोसिटी मैंने इसकी कम कर देनी है। अब आप देख सकते हो, अब इसको मैंने यहाँ पे सेट करना है। इसको सेट करना है, ये जो हो गया सेट। अब इसको कर देते हैं लॉक। और अब मैं क्या करूँगी, एक और शेप लूँगी और यहाँ पे इसका कलर भी मैं लूँगी रेड और इसको मैं ऐसे सेट कर दूँगी। अब देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे ऐसे सेट कर दूँगी। ठीक है, जी इसकी दोबारा से कॉपी लूँगी और इसको यहाँ पे ऐसे करके सेट कर दूँगी। समझ आ रही है ना आपको, कितना प्यारा सा बन गया। अब हमें क्या करना है, गैलरी में जाना है। इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद हमें गैलरी में जाना है और एक कैलेंडर लेना है। जैसे कि ये मैंने लिया कैलेंडर और इसका मैंने कलर जो है रिमूव कर दिया, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अब जब इसको मैंने सेट किया, अब मुझे दोबारा से जाना है, इन सब चीज़ों को लॉक करके दोबारा मुझे शेप के ऑप्शन पे जाना है। और आपको पता है मुझे क्या करना है, ब्लैक कलर में या मुझे रेड कलर में, ब्लैक कलर में ले लेते हैं। ब्लैक कलर में मुझे इसका स्ट्रोक लेना है और यहाँ पे मैंने इसका बढ़ा देना है, इतना सा बढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे मुझे इसकी ये वाली जो है ओपोसिटी जो है ख़त्म कर देनी है। ठीक है, जब मैंने इसकी ओपोसिटी ख़त्म की, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको करना है सेट और एक दफ़ा इसको फिर से एडिट करना है। और यहाँ पे मैंने रेडियस इसकी बढ़ा के 5 पे कर देती हूँ और इसको सेट कर देती हूँ, थोड़ी सी और बढ़ा देती हूँ जी। तो आप देख सकते हैं, अब मुझे क्या करना है, रेज़र के ऑप्शन पे जाना है। ये एक लेयर बन चुकी है। रेज़र के ऑप्शन पे जाने के बाद मुझे यहाँ से इतनी जो है लेयर रेज़ कर देनी है। ठीक है, और जब मैं इसको रेज़ करती हूँ तो मुझे यहाँ पे इसको रखना है ऐसे सेट करके, और फिर से मुझे ऑप्शन पे जाना है जी। इसको मैं लॉक कर देती हूँ। मुझे शेप के ऑप्शन पे जाना है, रेड, इसमें गोल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप शेप से बनाना चाहते हैं तो शेप से बना लें। अदरवाइज़ अगर आपके पास पीएनजी में फ्लावर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, गूगल से फ्लावर जो है, फ्लावर के नेम से आप पीएनजी सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या प्रिंटेड से। ठीक है, तो मैं वैसे फ्लावर लगा के आपको दिखाती हूँ। ये मैं डिलीट कर देती हूँ और मैं दोबारा से गैलरी में जाके इंपोर्ट के ऑप्शन पर आपको फ्लावर दिखाती हूँ जी। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला फ्लावर मैंने लिया है और इसका मैंने बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करना है और इसको मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया, लेकिन इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, कलर फ़िल्टर का, इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से ये देखिए, ये छोटा जो है ना, ये छोटा जहाँ पे आप रखेंगे तो ऊपर वाले का कलर ब्लैक हो ही जाएगा। यहाँ पे छोटा गोल दायरा रखेंगे, तो ये मैंने रख दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर टिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है और टिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि ये रिमूव हो चुका है। अब हमें इसके यहाँ से हमने जब इसको बढ़ाना है तो हमारी ये सारी ब्लैक जो है वो भी रिमूव हो जाएगा और ये बिल्कुल फ्लावर ठीक हो जाएगा।
देख सकते हैं आप। अच्छा, मैंने टिक कर दिया। अब मैंने इसको क्या करना है, पकड़ना यहाँ से, और मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करना है, और सॉरी ज़्यादा ही छोटा हो गया। इसको पकड़ना है, थोड़ा सा छोटा करना है, और मुझे यहाँ पे इसको सेट कर देना है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। इसकी ही कॉपी लेती हूँ, बल्कि इसको मैंने एक दफ़ा कलर दे देती हूँ और फिर इसकी कॉपी लूँगी। जैसे मैं रेड कलर दे देती हूँ, ये वाला एक दफ़ा, फिर इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि ये उसके साथ ना लगे। जी, देख सकते हैं, ऐसे कर दिया। अब इसी की कॉपी लूँगी और इसको मैं फिर से सेट कर दूँगी। जी, ये तो हो गया सेट। अब हमें क्या करना है, इसको लॉक कर देना है और इस कैलेंडर को थोड़ा सा बड़ा कर देना है। जी, अब सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें ऑप्शन पे जाना है टेक्स्ट के, और यहाँ पे हमने वो वाली चीज़ जो कॉपी की थी इसको यहाँ पे पेस्ट कर। जब मैंने पेस्ट किया तो अब मैं इसका कलर मैंने ब्लैक कर देना है, ब्लैक कलर कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसको आप छोटा भी कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको एक दफ़ा लॉक कर देती हूँ और इस टेम्पलेट्स को, ये वाला जो मैंने की है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। जी, इसको छोटा कर दिया। अब हमने क्या करना है जी, इन ऑप्शंस को, ये जो फ्लावर हैं, इनको पोजीशन की मदद से यहाँ से हमने सेट कर देना है। इनको थोड़ा सा छोटा करेंगे और पोजीशन की मदद से सेट कर देंगे, और फिर हम इन टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जी, अच्छा, टेक्स्ट का कलर आप ब्लैक की बजाय आप ग्रीन भी कर सकती हैं, रेड भी कर सकती हैं। अगर रेड देखते हैं अच्छा लग रहा है तो रेड कर देते हैं हम। जी, देख सकते हैं रेड भी अच्छा लग रहा है, रेड कर दें। अब ये वाली यहाँ पे जो हमने चीज़ें छुपाई थी, हाइड कर दी थी, अब इनको हम करते हैं, तो ये देख सकती हैं। अब यहाँ अपना नाम भी लिख सकती हैं, आप कुछ और भी एडिट करके यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकती हैं गैलरी से। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छी लगी आपको टेम्पलेट्स ज़रूर बताइएगा। हम इसे प्रोजेक्ट में सेव कर लेते हैं, गैलरी में लेने देते हैं, और ओके हो गया जी। तो ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे फ्लायर को, ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।